तुम्हारा स्कोर 550 से कम है और तुम्हारे स्टेट में कट ऑफ जाता है। हु कैन ज्वाइन द टारगेट बैच? टारगेट बैच को ज्वाइन कौन कर सकता है? ठीक है, मतलब कौन ऐसा है जो उस टारगेट बैच ज्वाइन कर सकता है? तो मैं कह दूं आपसे, रिपीटर्स, जिन बच्चों ने नीट 2023 का एग्जाम दिया है, जिनका स्कोर कम है। अब स्कोर कम का मतलब क्या? भाई देखो, सिंपल सी बात है, तुम्हारे स्टेट में कट ऑफ जाता है 600 से ऊपर और तुम्हारा नंबर 550 है, तो व्यर्थ का इंतजार करने की बजाय तैयारी शुरू कर दो और अगली बार का टारगेट बना लो 700 प्लस। सुनिए ध्यान से बात, यदि तुम्हारा स्कोर 550 से कम है और तुम्हारे स्टेट में कट ऑफ जाता है 500-600 नंबर से ऊपर, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, तैयारी शुरू कर दो 720 के लिए और मानकर चलो कि अगली बार दिल्ली एम्स जाना है, इसलिए भगवान ने 1 साल का तुमको तैयारी करने का मौका दिया। टारगेट दिल्ली एम्स 720 के लिए ट्राई कीजिए, है ना। तुम्हारे नंबर यदि 550 से कम है तो भैया किस बात का इंतजार, ज्वाइन कर लो टारगेट बैच को, पढ़ाई शुरू कर दो अभी से। यदि तुम्हारे नंबर 590 नंबर है और तुम्हारी स्टेट में 600 कट ऑफ जाता है तो तुम इंतजार कर सकते हो, क्योंकि कुछ सीटें बड़ी हैं, कुछ सीटें ऑल इंडिया कोटा की होती, मिल सकती है तुमको। यदि तुम्हारा स्कोर 600 के ऊपर है और सेफर साइड हो तो फिर ये वीडियो देखने क्यों आए हो? ठीक है, अच्छी किताब पढ़ो, सेपियंस पढ़ो। मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले एक बार सेपियंस पढ़ लेना, एक बार जो है एल्केमिस्ट पढ़ लेना, है ना, अभी मौका मिलेगा। यदि तुम्हारे नंबर 600 नंबर के ऊपर है, तुम सिलेक्टेड की कैटेगरी में हो, तो भाई तुमको जो है वो अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिला है, बहुत दिनों बाद रिलैक्स होने का मौका मिला, तो रिलैक्स हो, चिल, जस्ट चिल चिल, ठीक है। लेकिन नंबर यदि अपने जो कट ऑफ लास्ट ईयर के कट ऑफ से इस बार का कट ऑफ 10 नंबर ऊपर रहेगा, लास्ट ईयर के कट ऑफ से इस बार का कट ऑफ 10 नंबर ऊपर रहेगा, सर 20 नंबर ऊपर क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सीटें भी बड़ी हैं, 10 नंबर ऊपर रहेगा, तो आपका यदि कट ऑफ से नंबर 25, 30, 40 नंबर कम है तो प्लीज इंतजार मत कीजिए, टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि मान लीजिए आपने टारगेट बैच को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में आपको एमबीबीएस में सिलेक्शन आता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, आपने टारगेट बैच को ज्वाइन किया, आप एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गए, तो चिंता मत कीजिएगा बेटा, आपने जो फीस जमा की है उसमें से जीएसटी वाला अमाउंट रिफंडेबल नहीं होता, हमको जीएसटी कुछ एसेंशियल चीजों को काट के बाकी पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। यदि तुम टारगेट बैच को ज्वाइन करते हो और तुम्हारा जो है वो 1 महीने 2 महीने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन, मान लो किस्मत साथ ही बढ़िया हुआ, एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में, तो तुम जो है हमको रिक्वेस्ट कर सकते हो, हम जीएसटी वाला बाकी अमाउंट काट के तुम्हें वापस कर देंगे, क्योंकि कारण ये कि हमको भी जो बच्चा ऑलरेडी एमबीबीएस में जा चुका उससे क्या फीस ले लेंगे हम, ठीक है ना। या तुम बोलोगे उस फीस को नेक्स्ट मेडिको में ट्रांसफर कर देंगे, हाँ वहां पढ़ना, ठीक है। तो पॉइंट अलग है। तो मेरा मैं कहने का मतलब यह है कि जो है आप चिंता मत कीजिए, आप पढ़ाई को रोकिए मत अभी, ठीक है। तो रिपीटर हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, 12th का रिजल्ट आया आपका, आपके नंबर, आपने इस बार नीट अच्छा नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए तुरंत के। आप फ्रेशर हैं लेकिन आप एम्बिशन और विजन बैच में एडमिशन लेने से चूक गए तो टारगेट बैच में आ जाइए बेटा। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, यदि आप फ्रेशर हैं तो ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आपका कोर्स जो है वो हम दिसंबर में पूरा कर देंगे, क्योंकि टारगेट बैच पूरा होता है फरवरी लास्ट में, 28 फरवरी को इस बार डॉट डेट पे पूरा करेंगे हम, 28 फरवरी को, ठीक है, वो पूरा होता है आपका, ठीक है।